My name is Anurag Agrawal. I'm a public speaking trainer, business coach, and we are starting with the training today. The topic I'm going to take up is Chanakya Nitya in politics. 21st century politics, political Chanakya Nitya. अब पॉलिटिक्स का हमारे बिजनेस से क्या मतलब है, ये हमारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या क्या चाणक्य नीतियां करती हैं, इसमें ख्याल रखना। पॉलिटिक्स में जो सीधी उंगली है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी होती है, हद पार टेढ़ी होती है। यहाँ से आपने कोई गलत मैसेज नहीं लेके जाना है, लेकिन हाँ आइडेंटिफाई करना है कि ये सब के सब पॉलिटिकल लीडर्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज इनको मिसयूज करती हैं, ये चाणक्य नीतियाँ लगाती हैं। तो डन गाइस, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि पॉलिटिक्स से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने बिजनेस में, मार्केटिंग में, मैनेज करने में और कैसे अपने बिजनेस को स्केल करना है। और हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि किस ढंग से हम लोग इनका यूज ना करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ख्याल रखना, आपकी आंखें आज खुलने वाली हैं। स्टे रेडी गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पॉलिटिक्स में ये एक बात बहुत फेमस है कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो मेक अ होल इन देयर रेपुटेशन एंड लेट देम कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड। हमेशा अपने जितनी भी और ओपोनेंट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी रेपुटेशन में कोई ना कोई छेद कर दो, उसके बाद लोगों का विश्वास अपने आप उठ जाएगा। कभी भी पॉलिटिक्स में कभी भी ऑपोजिशन के ऊपर खुद मत उंगली उठाओ, किसी और से करवाओ, इनडायरेक्टली औरों से करवाओ। किससे करवाओ? आप मीडिया से करवाओ, मीडिया को खरीदो। देखो, ये होता है, हमारे देश में भी होता है, बाकी के देशों में भी होता है कि मीडिया को अपने हाथ में करो और मीडिया से कीचड़ उछलवाओ, लोगों से कीचड़ उछलवाओ। खुद कुछ मत बोलना, खुद करोगे तो लोगों को लगेगा ये तो पॉलिटिकल पार्टी है, तो बहुत गंदी है। खुद कुछ मत करवाओ, कभी कोई जूता मत फेंकवाओ, कभी कोई साई मत फेंकवाओ। कुछ ऐसा करो जिससे कि आवाम जो है वो जाके फेंके, और जब वो फेंके तो फिर आप चुप हो जाओ। वो फेंके तो उसको पॉलिटिकल असाइलम दो, उसको आप पुलिस का प्रोटेक्शन दो, उसको अपने आप पद दो, लेकिन खुद कुछ मत करवाओ। लेकिन आवाम में से कोई करे तो उसको इंकरेज करो। ये होता है, ये बहुत सारी कंट्रीज में होता है। तो यहां से आपने क्या सीखा बिजनेस के अंदर? बिजनेस में हमेशा आपको, मैंने आपको पहले बताया था, बिजनेस में भी हम लोग यहां से सीख सकते हैं कि कभी भी अपने इंप्लॉइज के अंदर ये मत रखो कि अपना आइडिया दो। इंप्लॉइज को लगना चाहिए कि आइडिया मेरा है। जब उनको लगेगा ये आइडिया मेरा है, हमारा इससे फायदा है, तो दिल लगा के काम करते हैं। तो लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज। और इस बारे में डेल कार्नेगी ने अपने बुक के अंदर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के ऊपर पूरा एक चैप्टर दे रखा है। ही हैड गिवन एंटायर चैप्टर इन हिज बुक व्हिच इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस बुक्स, बेस्ट सेलर है एंड मस्ट हैव सोल्ड अबाउट 45 करोड़ कॉपीज इन द पास्ट 80-90 इयर्स। उसके अंदर एक चैप्टर है, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज। दूसरे इंसान को ऐसा लगाओ कि आइडिया उसका है, मेरा नहीं है। तो क्या होगा, आपके बिजनेस के अंदर लोग सब मिल करके काम करेंगे, उनको लगेगा हमारा फायदा हमारा आइडिया, हमारा फायदा हमारा आइडिया। इसी ढंग से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो जानबूझकर मीडिया को अपने हाथ में कंट्रोल करती है। वो लोगों को उकसाती है कि लोग जाके स्याही फेंकें, लोग जाके जूता फेंकें, लोग जाके उनके स्कैंडल को अनर्थ करें और वो लोग चुप होकर बैठ जाए। तो मेक अ होल इन देयर रेपुटेशन एंड लेट देम कोलैप्स लाइक अ पैक ऑफ कार्ड। देखो, हम लोग पॉलिटिक्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि वहां पर चाणक्य नीतियां हद पार यूज होती हैं। चलिए और आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 2, स्प्रेड अ रूमर दैट योर ओपोनेंट इज अ गे। उसके बारे में उसको गे कह दो, या उसको दिखा दो ही हैज रेप्ड अ वुमन, या दिखा दो उसके कैरेक्टर के ऊपर कोई ना कोई उसके ऊपर लगा दो, गे है, वुमन है, और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दो, पुलिस की कंप्लेंट करवा दो, उसके यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड करवा दो। इनकम टैक्स की रेड करने पर या उसको गे कहने पर, वुमनाइजर कह के रेप का उसके ऊपर इल्जाम लगा के कुछ ना कुछ लगा दो। अगर इस ढंग से आप लगाते हो तो लोगों के मन में, आवाम के मन में डाउट आ जाता है। अब समझे, लोगों के मन में डाउट आता है, और जब उनके मन में डाउट आता है दूसरा इंसान जो है करेक्टलेस जो होता है, उसकी रेपुटेशन फिर वही बात है होल होता है। उसके गे कहने पर, उसके वुमनाइजिंग कहने पर, उसके रेपिस्ट कहने पर, उसके ऊपर जब आप इल्जाम लगाते हो या उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड करवाते हो, उसको कुछ ना कुछ मिलता है। किसी को भी यहां पर अगर आप रेड करवाओगे इनकम टैक्स की, कुछ ना कुछ तो कमी निकल ही आएगी उसके अकाउंट में। क्या हुआ, उसकी रेपुटेशन फिर छेद हो गया। अपने एनिमी को अगर क्रश करना है ना, क्रश योर एनिमी, टोटली डिवास्टेट करके रख दो उसको।
उसको बीच रास्ते में कभी मत छोड़ना। नेवर स्टॉप मिडवे। ये पॉलिटिकल है, ठीक है, ख्याल रखना। पॉलिटिक्स में टेढ़ी उंगली बहुत जबरदस्त चलती है, उसमें सीधी उंगली तो चल ही नहीं सकती पॉलिटिक्स में, और खासकर हमारे देश में जो कि ज़्यादा करप्ट है। या तो ऑनेस्ट कंट्री है, अगर वो नॉर्वे या स्वीडन की तरह बहुत ही ऑनेस्ट कंट्री है तो वहाँ पर डिसऑनेस्ट नहीं चल सकता, वहाँ पर ये सारी नीतियाँ नहीं चलती। नॉर्वे और स्वीडन जैसे बहुत ऑनेस्ट कंट्रीज में, जो कि इस समय नंबर 1 नंबर 2 जा रही है ऑनेस्टी स्केल के ऊपर। लेकिन जहाँ जो कंट्रीज जो है हद पार डिसऑनेस्ट हैं हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने पूरा मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो कभी भी बीच रास्ते में नहीं छोड़ती। एक की रेपुटेशन गिरने पर उसकी रेपुटेशन के ऊपर बार बार अटैक किया जाता है। क्रश योर एनिमी टोटली, नेवर स्टॉप मिडवे। ये लिख लीजिए, अगर आप में से किसी को पॉलिटिक्स में आना हो तो ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को बचा के रखना है आप लोगों ने। क्रश योर एनिमी टोटली, नेवर स्टॉप मिडवे। साइड में खड़े होकर उसके गिरने का इंतजार कीजिए, उसकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी और वो कभी पॉलिटिकल पार्टी कभी पलट नहीं पाएगी, कभी ऊपर नहीं आ पाएगी। यूज मीडिया अगेंस्ट योर ओपोनेंट। अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट मीडिया को यूज करो, उसके अगेंस्ट और अपने फेवर में। मीडिया क्या होता है, मीडिया सारा का सारा ये बिजनेस हाउसेस होते हैं। ये बिजनेस हाउसेस हैं, इनको मुनाफा चाहिए, उनको पैसा चाहिए। जितने भी मीडिया होती है, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो प्रिंट मीडिया है या सोशल मीडिया पे हैं, जितने भी हैं वो सब के सब, जितने भी ये मीडिया है, ये सब का सब बिकाऊ होती ही होती है। वर्ल्ड ओवर ही बिकाऊ होती है। पूरे वर्ल्ड की मीडिया जो है 80, 90, 95% मीडिया बिकी हुई होती है, क्योंकि इनको खर्चे चलाने हैं। और खर्चे भाई साहब आप तो देते नहीं, आपको तो न्यूज़ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनका पैसे कहाँ से आता है? इनका पैसा आता है एडवर्टीजमेंट से। लेकिन उनको पैसा मिलता है सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी से, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। पॉलिटिकल पार्टी से मिलता है इनको, और इनको चंदे मिलते हैं, और इनको जो स्टेक्स हैं वो बाय किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ से अपना प्रोपेगेंडा स्टार्ट करती हैं, वहाँ से अपने आप को करवाती हैं। या तो इनको खरीद लेती हैं, या अपने एडवर्टीजमेंट देती हैं, या उनको डरा धमका करके ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट 50, 60, 70% जगहों पर ऐसे ही होता है कि ये मीडिया को डराया जाता है, या उनको खरीदा जाता है, या फिर उनको एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। तो यूज मीडिया अगेंस्ट ओपोनेंट, और इनको लेने के बाद अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट करवाओ और अपने फायदे में उनसे न्यूज करवाओ, ताकि कभी भी ये पता लग ही ना पाए कि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कुछ कर पा रही है, उसके अच्छे कोई स्टेप्स हैं, वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये उनको पता नहीं लगना चाहिए, आवाम को, जनता को। और जनता को ये लगना चाहिए कि हम ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे हैं, हम ही अच्छे। उनको सोशल मीडिया से, उनको प्रिंट मीडिया से, उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हर वक्त ये पता लगना चाहिए। ये पॉलिटिकल गेम्स हैं, ये चाणक्य नीतियां हैं। आपने इनसे सीख करके अपने बिजनेस में ऐसी चीज़ों से मिसगाइडेड नहीं होना। हम लोगों ने इनको सीखना है ताकि हम लोग कभी मिसगाइडेड ना हो, ताकि हम लोग समझ सकें कि कोई भी हमको बेवकूफ़ न बना सके, और हम लोगों ने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना। ख्याल रखिएगा, इसका मिसयूज़ हम लोगों ने नहीं करना है। क्लियर है? मैं बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ, हम लोगों ने इस चीज़ों से, हमने कभी भी आवाम को, सिटीजन्स को हमने मिसयूज़ नहीं करना है। ये है चाणक्य नीतियाँ। लेते चलिए आप लोग। जासूस रख के जाते हैं, मीडिया को बता के चुका हूँ मैं आपको, अपने इन्फॉर्मर्स होते हैं, फ़ोन टैप कराया जाता है। सारी कंट्रीज़ में जितने भी टेलीफोन के कम्युनिकेशन को जो प्रोवाइड कराती हैं, जो सर्विसेज देते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन है, इनको अपने हाथ में करके वहाँ से फ़ोन को टैप करवाना और टैप करा के इन्फॉर्मेशन लेना। बिजनेस में हम लोग इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इसको करती है। बिजनेस में हमारे पास हमारे ओपोनेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि लीगल हो। ये इलीगल तरीके हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ होता है, सारी पावर होती है, तो इस वजह से वो इसको मिसयूज़ करते हैं। सब स्टेट्स की करते हैं, हमारे यहाँ पर हर स्टेट में होता है ये। तो आप क्या कर सकते हो, आप कम से कम इलीगल तो हो नहीं सकते, इलीगल करोगे तो जेल में जाओगे आप लोग। आपने इलीगल नहीं करना, लेकिन लीगली जितनी इंफॉर्मेशन अपने ओपोनेंट के बारे में ले सकते हो, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना बिजनेस आपका चलेगा और उतना ही उसका बिजनेस नीचे आएगा। तो अपने ऑपोजिशन के बारे में पूरा निगाह रखो कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी इलीगल काम मत करना कि मुझे पता चले कि आप लोग जेल के अंदर हो। पूरा ख्याल रखना, लेकिन सीखना है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड कॉम्पिटिशन। Everything is fair in love, war and competition. Do unto others before others do unto you. इससे पहले कि दूसरा इंसान आपकी रेपुटेशन में छेद मारे, इससे पहले कि दूसरा इंसान आपके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके आपके कस्टमर को उठा के ले जाए, आपको ये पहले करना है।
डू अनटू अदर्स, इससे पहले कि कोई करे, विंस्टन चर्चिल कहते थे कि दूसरों के साथ में वो करो जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ में करें। ना 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 ना, चर्चिल क्या कहते थे? डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। नो 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 नो, डू अनटू अदर्स बिजनेस में क्या होता है, पॉलिटिक्स में क्या होता है? डू अनटू अदर्स बिफोर अदर्स डू अनटू यू। ये ध्यान रखना, फर्क है एक वर्ड का इसमें। नेवर अज्यूम एवरीवन विल रिएक्ट द सेम वे। डू नॉट स्ट्राइक एवरीवन विद द सेम whip। हर इंसान को एक जैसा आपको कभी डील नहीं करना। जैसा मुंह वैसा थप्पड़। क्या मतलब ये हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने वेंडर्स, अपने एम्प्लॉइज, अपने कस्टमर्स या आपके जितने भी सोशल मीडिया है और जो आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आपके यहां पर जितने भी आपके लोग हैं, इन सब के साथ में आपने एक जैसा डील नहीं करना। आपको अपनी स्ट्रेटजीज को, अपनी पॉलिसीज को, उनके व्यवहार के साथ में, उनकी फैसिलिटीज के साथ में आपको चेंज करना है। हर एक के साथ में एक जैसा आपने व्यवहार नहीं करना होता। अगर वो सब के सब मिलते हैं, वो सब के सब एक ग्रुप है और एक ग्रुप के सब मेंबर हैं, फिर तो आपको पॉलिसीज एक जैसी रखनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर वो अलग अलग है तो आपको हर एक को अलग अलग ढंग से डील करना है। एक जैसा आपका व्यवहार हर एक के साथ में नहीं चलता। अपने आप को हर इंसान के साथ में चेंज करो, अपने एटीट्यूड को चेंज करो, अपनी पॉलिसीज को चेंज करो, अपने डील करने के तरीकों को चेंज करो। जैसा मुंह वैसा थप्पड़, थोड़ा सा गलत लैंग्वेज मैंने यूज की है, लेकिन जैसा इंसान है उसके साथ में वैसे ही आपने व्यवहार करना है। बी अनप्रिडिक्टेबल। अपने आप को कभी भी प्रिडिक्टेबल मत होने दो। बी अनप्रिडिक्टेबल, यू विल हैव द कंट्रोल। अगर आपके ओपोनेंट को यह नहीं पता होगा कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, अगर उसको पता होगा आपके ओपोनेंट को कि आपकी खुद की नेक्स्ट मूव क्या है, तो उसका आपके पास कंट्रोल टोटल हो जाएगा। लेकिन आप अपने ओपोनेंट को पता ही नहीं लगने देते हो कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या है, तो कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। इट विल इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड टेरराइज अदर्स। आपकी रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी, रॉबर्ट ग्रीन अपनी बुक के अंदर लिखते हैं, कहते हैं आपकी रिस्पेक्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी एंड द अदर पर्सन इट विल टेरराइज हिम। बंदा उतना ज्यादा बिविल्डर्ड हो जाएगा, टेरराइज हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा आपकी मूव को। आपको अपनी मूव को बिल्कुल भी किसी भी हाथ में गैस नहीं होने देना। बी अनप्रिडिक्टेबल, टोटली अनप्रिडिक्टेबल, कि कोई इंसान, आपका ओपोनेंट आपको प्रिडिक्ट ही ना कर पाए कि आपकी अगली मूव क्या है, आप कौन से और स्टेट में जा रहे हो, कौन सी नई स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हो। ये एकदम खुली किताब नहीं होना चाहिए। धंधा जो है वो पर्दे का खेल है। पर्दा है तो धंधा है। मैं हमेशा कहता हूं, बंद जो मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। अगर आपका पर्दा हट गया, अगर आपके ओपोनेंट को, आपके कंपेटिटर को पता चल गया कि आपकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाली है, आप गए काम से, राइट? तो आपको बिल्कुल धंधे के अंदर अनप्रिडिक्टेबल रहना है। ये अकल आपने जरूर लगानी है। इफ यू स्टिल वांट टू आस्क मी क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चन आपको भेजने हैं मुझे मेरे चैनल पर किसी भी कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके क्लिक कर दीजिए और आपको ये जो ऑनलाइन कोर्स है बिल्कुल मिलेगा, हर रात मिलेगा, लेकिन कुछ एक दिनों में मिल जाएगा। 50-60% को हम लोग दे चुके हैं। फ़ोन मत करना, अगर आपको मेरे टाइम चाहिए तो फ़ोन ज़रूर कीजिए। बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि आप मुझे कॉल करें, लेकिन मैं आपको टाइम दे पाऊँगा या तो सुबह 11 बजे से पहले या शाम को 6 बजे के बाद। डन? एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई शैल बी वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी ऑफ माई वीडियोज़। बाय बाय, शब खैर। मिल रहे हैं हम लोग कल दोपहर को 1 बजे ऑन बिजनेस। बाय। शाम को 5 बजे पर्सनल डेवलपमेंट पर एंड पब्लिक स्पीकिंग।